अच्छा, आज इलस्ट्रेशन 33 पेज 114 पढ़ेंगे। मिस्टर इमरान राणा इज वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग सैलरी एंड अलाउंस during the year ended 30th June 22. You are required to calculate tax liability for the tax year 2022. राणा साहब ने बेसिक सैलरी ली है 120,000 पर मंथ के हिसाब से, बोनस लिया है 2 मंथ्स का, एंटरटेनमेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ लिया है, हाउस अलाउंस लिया है 40,000, कास्ट ऑफ लिविंग जो है 30,500। ये सारा आपका यानी टैक्सेबल इनकम में आता है। ये सारा गोल्डन हैंडशेक का रूल है कि गोल्डन हैंडशेक आपने 55 लाख जो लिया है, जो लास्ट 3 ईयर का एवरेज टैक्स रेट होगा वो आखिर में इस पर अप्लाई करोगे और ये टैक्सेबल ये टैक्स के साथ ऐड करोगे। शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी का रूल आप लोगों ने सीखा है कि लिस्टेड कंपनी का आप लोगों ने क्या करना है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है या टैक्सेबल इनकम का 20% लोगे। इन दोनों में जो कम होगा वो टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। ज़कात पेड अंडर ज़कात ऑर्डिनेंस 18,000। ज़कात का ये कि जब टैक्सेबल इनकम आएगा तो टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम ज़कात को माइनस करेंगे। नोट में लिखा है कि इमरान राणा हैज पेड फॉर द इम्प्रूव पेंशन फंड स्कीम 570,000 पेंशन फंड स्कीम में इसने लगाया है। इसका रूल ये है कि जो कंट्रीब्यूशन आपने की है, जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 570,000 की है या जो टैक्सेबल इनकम का 20% है, दोनों को कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे, इसमें जो कम होगा वो एडमिसिबल में जाएगा। एनुअल फी जो है वो चिल्ड्रन की दी है पर्सनल इनकम, सही है, तो जो पर्सनल इनकम है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। एवरेज रेट फॉर द टैक्स ऑफ मिस्टर इमरान हैज प्रीवियस 3 ईयर 16। पिछले 3 साल का जो टैक्स रेट है वो कितना है, वो 16% है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सही है। मैंने हेडिंग की, टाइटल दिया मिस्टर राणा टैक्स ईयर 2022 है, डेट लिखा जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है टैक्स ईयर का। रेजिडेंशियल स्टेट रेजिडेंट है। सबसे पहले आगाज होगा बेसिक सैलरी से। आप 120 को 12 से मल्टीप्लाई कर ले, बोनस 2 महीनों का ले ले, 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले। कास्ट ऑफ लिविंग जो है 30,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर ले। एंटरटेनमेंट भी पर मंथ दिया है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर ले। हाउस अलाउंस आपको दिया है 40,000, इसके साथ कोई फ्री एकोमोडेशन नहीं है, तो ये सारा आप ले लोगे, ये आपका टोटल इनकम आएगा 27,66,000। जिस तरह हमने पहले बताया कि सबसे पहले से ज़कात माइनस कर लो, जितना भी ज़कात है वो माइनस कर लो। तो ज़कात मैंने माइनस किया, जो फी है 2 बच्चों की वो डिडक्टेबल नहीं है तो उसकी अमाउंट नहीं जाएगी। तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम आ गया वो 27,48,000 आ गया। जब हमने टैक्स स्लैब देखा तो 27,48,000 कौन से स्लैब में आता है, 2022 का जो स्लैब बिल होता है, तो वो 25 लाख और 33 लाख के दरमियान ये फॉल करता है। तो 25 लाख तक मेरा टैक्स बनता है 1,95,000। 25 लाख से ये कितना ज्यादा है, 2,48,000 ज्यादा है, उस पर 17% लोगे। इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप ये स्लैब वाला फार्मूला लगा लो। अच्छा, अभी आते हैं एडमिसिबल की तरफ। एक एडमिसिबल जो है वो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड है। हमने ये रूल सीखा कि जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन फंड है या 20% टैक्सेबल इनकम का, इन दोनों में जो कम होगा, तो इन दोनों में कम 5,49,000 चीज है, तो ये मैंने ऐड किया। अच्छा, सेकंड शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी का भी रूल है कि आपने जो एक्चुअल शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट की है या 20% जो टैक्सेबल इनकम है, इन दोनों को कंपेयर कर लो। इसमें जो इन दोनों में जो कम होगा वो आप एडमिसिबल में शामिल करोगे। तो 403 चीजों कम है तो ये मैंने शामिल किया, सही। फिर इन दोनों एडमिसिबल को मैंने जमा किया तो 9,53,200 एडमिसिबल की अमाउंट बनती है। एडमिसिबल के लिए फार्मूला क्या है कि एवरेज रिलीफ इज इक्वल टू ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय एडमिसिबल अमाउंट, सही है। तो हमारे पास जो ग्रॉस टैक्स है वो 2,38,400, तकसीम टैक्सेबल इनकम 27,00,000
48,000 है, और जो हमारा एडमिसिबल अमाउंट है ये वाला 9,53,000, तो इससे हमारी अमाउंट बनती है 82,694। ये इससे माइनस करोगे तो आपका जो नेट टैक्स बनेगा 1,55,706। अभी जो गोल्डन हैंडशेक हमने लिया है 55 लाख का, उस पर 16% लगाओ। 16% क्यों? क्योंकि लास्ट 3 ईयर का एवरेज जो है 16% है। जो हमने लगाया तो 8,80,000, अभी इन दोनों को जमा कर ले तो आप पर टोटल टैक्स कितना आएगा? 10,35,706। एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन।